को बोले हालेलुया, उठते समय और चलते समय परमेश्वर की चर्चा करना सिखाओ, परमेश्वर की आराधना करना सिखाओ, टाइट बोना सिखाओ, बीज बोना सिखाओ। आप परमेश्वर यहाँ पर कहते कि तू जितना कहते कि मंतों के सब उत्तम वस्तुओं यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा तूने सुना है सुनाता है उन सबों में ले जाएगा। आप सोचते हैं परमेश्वर हमारा 1 लाख का कर्जे टूट जाए, आप बोते नहीं, इसलिए 1 लाख के कर्जा नहीं टूटता। बोले हालेलुया। यहाँ परमेश्वर सीरियसली कह रहा है कि आप जो मन्नत मांगे, उत्तम वस्तुओं जो यहोवा के लिए संकल्प करोगे, जो परमेश्वर के लिए रिक्वेस्ट करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा तूने सुनाता है, परमेश्वर को सुनाता है, उन सबों को वही ले जाया करना। बोले हालेलुया, वही ले जाया करना। अगर परमेश्वर को आप टाइट बोते हैं तो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर हमारे 1 लाख के कर्जे बीमारियां हैं, तो परमेश्वर कहते ले जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और यहाँ कहता है कि वस्तावरण 12:6 में भी कहते कि और वही तू अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुए भेंट और मनंत की वस्तुओं जो सवेच्छ बलि और गाय बैल और भेड़ बकरियों पहलौठे ले जाया करना। बोले हालेलुया। आप जब दशमांश ऑफरिंग बीज को बोते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर आशीष दूंगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कहते कि यहोवा के सृष्टि में उसकी आज्ञा अनुसार सारे नियमों को मानने में चौकसी करो और हमारे लिए धर्म ठहरेगा। बोले हालेलुया। आप परमेश्वर को वचन को चौकसी नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते कि और यदि अपने परमेश्वर आज की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को सामने तू चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत आज ग्रो होना चाहते, बलवंत होना चाहते हैं, उत्तम भेंटों को लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती जितना आप बोओगे उतना काटोगे। हम देखेंगे 8 वस्तावरण 8:2 और 3 देखेंगे। थैंक यू जीसस। कहता और समरण रखी तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल की मार्ग में से इसलिए ले गया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करे या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा होने दिया, फिर उसे मन्नत जिसने तूने और न तेरे पुरखाओं को जानते वही तुझे सिखाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता। बोले हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपको परमेश्वर तुम्हें नम्र करता है, नम्र बनाता, परीक्षा में भी डालता है। परीक्षा में डालता है कि जान ले कि तुम्हारा मन में क्या संकल्प होता है, क्या सोच होता है। इसीलिए बार बार इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या किया, जंगल में ले गया, मार्ग में ले गया और उसे नम्र बनाया। परीक्षा करके जान ले कि उनके मन में क्या है।
उसे भूखा भी रखा कि ये परीक्षा ले उसे कि परमेश्वर के लिए वो क्या करे। मगर परमेश्वर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर कहता है परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है उससे भी जीवित रहता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोले हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको आशीष देने से पहले कई बार तुम्हें जांचता है। तुम्हें जिस तरह यीशु का अगर आशीष देना था तो उसे परीक्षा आई और यीशु उस परीक्षा से निकल गया। और इसे इस्राएलियों को भी एक उत्तम भेंट देना चाहा, उत्तम देश देना चाहा, जहां पर दूध और शहद का नदियां बहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को जहां पर जो एक छोटा रास्ता था, वह उस रास्ते से नहीं ले गया, एक बड़े रास्ते से ले गया कि पर उसे परीक्षा ले सके। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कई बार आपको ब्लेसिंग लेने से पहले परमेश्वर आपको परीक्षा लेता है। इस्राएलियों जहाँ पर 3 दिन की रास्ता था, वहाँ पर 40 दिन के रास्ता में ले गया, 40 वर्ष के रास्ते में। बोले हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको जांचता है, तुम्हारे मनों को, तुम्हारे दिलों को। बोले हालेलुया। और कई बार परमेश्वर आपको बीमारियों भी देता है, देता नहीं, वो परखने के लिए कि आप उसमें सफल होते या नहीं है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बीमारियां कभी कभी हमारे ब्लेसिंग के लिए होते हैं, वो दुख कभी ब्लेसिंग के लिए होते हैं। जिस तरह अगर यीशु अगर उसको भाइयों अगर उसे पोतीफर के पत्नी के पास, फिरौन के राजा के पास ना भेजता तो वो देश ना बचाया जाता, वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो कई बार दुख तुम्हारा ब्लेसिंग को लेके आता है। उस देश में 7 साल का अकाल पड़ा और वहां पर फिरौन जो राजा था, पोतीफर की जो उसको राजा था, तो उसे यूसुफ को राजा बनाया और वो उस अकाल को मेंटेन करके रखा और वहां का प्रधानमंत्री बना। तो कई कई दुख जो है ब्लेसिंग को भी लेके आता है। बोले हालेलुया। कभी कभी तो परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देता है। बाइबल कहती है कि व्यवस्था विवरण 8:5 से हम देखे थे, 8:5 से कहते, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि किसे जैसा कोई अपने बेटों को ताड़ना देता, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पालन करते हुए कि